कोई की सैलरी टाइप कर रहे हैं मान लो। चलो मैं एक डेमो देता हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस में चलते हैं और प्रैक्टिस में चलने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लो या एज ले लो, और क्या ले सकते हैं अपन, सैलरी के पहले एक नाम भी ले लो, किस व्यक्ति की सैलरी दे रहा है। ठीक है, 3 चीज़ है। हम यहाँ नेम में क्या टाइप करेंगे, किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट में ही होगा कि नंबर्स में होता है। अब भले ही आप अल्फ़ाबेट पहले दे दो, पहले देना ही पड़ेगा, नंबर बाद में हो सकते हैं। जैसे अपन नहीं बोलते अमित 1 अमित 2 अमित 3, मतलब बाद में 2 3 लग रहा है कि पहले लग रहा है 1 अमित 1 2 अमित, ऐसे बोल रहा है क्या। मतलब वैलिड नाम कब कहलाएगा, जब अल्फ़ाबेट होगा। अल्फ़ाबेट होना जरूरी है, बाद में लग जाए। जैसे अपन पढ़ते हैं अकबर 1 अकबर 2 अकबर 3 ऐसे पढ़ते थे, है ना, तो बाद में लगता था नंबर्स, पहले लगता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब नेम हमारा कैसा होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। हम बोलना चाह रहे हैं उसको, है ना, पर अगर न बोले तो देखो अभी कुछ भी टाइप कर लेगा, ये नाम हो सकता है, ऐसे में तो गलत हो जाएगा। कोई भी कभी भी आया कुछ भी टाइप कर रहा और सेव कर रहा है, ऐसे में अनावश्यक डाटा सेव करोगे आप। अब MP ऑनलाइन में कोई फॉर्म खुलते होंगे या व्यापार में कोई वैकेंसी आती होगी, तो आप अगर गलत भरते होंगे तो क्या बोलता है, प्लीज़ एंटर वैलिड नेम, प्लीज़ एंटर वैलिड डेट, है ना। तो वो मतलब वहाँ क्या लगा है, वैलिडेशन लगा है, तभी तो सही डाटा हो रहा है। तो गलत डाटा कोई एंटर कर पाता है क्या, खाली छोड़ते तो भी दिक्कत होती है, पर हम यहाँ खाली छोड़ने में नहीं करेंगे। चलो नेम में क्या होना चाहिए, आप समझ गए हम सीधे कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की 2 3 लाइन और हटा देते हैं, बीच में नहीं करते। यहाँ मान लो आपको नेम में सिर्फ क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। सैलरी में क्या होना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक समझते हैं ना, नंबर्स, और वो भी सैलरी कितनी दे सकते हैं आप। आपकी कंपनी है, मान लो कंपनी में आप मिनिमम सैलरी 20,000 होगी और मैक्सिमम सैलरी 1 लाख होगी। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ना इससे कम दे सकते। ये होना चाहिए। एज, हमारी कंपनी में वही व्यक्ति काम कर पाएगा जिसकी एज मिनिमम 21 हो या 18 हो और मैक्सिमम एज 62 हो। रिटायरमेंट वाली होता है कि नहीं होता, तो वो हम यहाँ लगाएंगे कंडीशन। तो हम यहाँ नेम में चलते हैं और नेम में चल कर सीधे चलते हैं डेटा में, और डेटा में जाकर क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में ये पहला ऑप्शन आपको सेटिंग दिखता होगा, दिख रहा है। सेटिंग में जाओगे, देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट की लेंथ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ टेक्स्ट की लेंथ क्यों कर रहे हैं अपन, भाई हमको यहाँ टेक्स्ट ही टाइप करना है। क्यों करना है, टेक्स्ट में हो जाएगा कि भाई मिनिमम व्यक्ति का नाम कितने अंकों तक रहता, मतलब कितने कैरेक्टर होता है, 1 रहता है। 1 नाम का कोई रहता है, किसी को ए नाम से बुलाते हैं अपन, नहीं, पर 2 का बुला सकते हैं। क्यों, ओम होता है नाम, 3 4 5 50 तक बुला सकते हैं। 50 से ज़्यादा कोई नाम होगा तो बस गंगाधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री बन जाएगा, फिर ऐसे में दिक्कत होगी। तो इसलिए लंबा नाम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो टेक्स्ट की लेंथ करे हमने, और क्या होना चाहिए, बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो जाता है के बीच में। तो यहाँ पे हमने क्या बोले, मिनिमम कितना हो जाए 2, और मैक्सिमम बोल दो 50 कैरेक्टर तक हो सकता है नाम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके करने से पहले एक और ऑप्शन में जाओ, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में जाओगे तो यहाँ लिख दो टेक्स्ट लेंथ करके, हमें ऐसा जो भी है ये हमने टेक्स्ट लेंथ करे। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ मैसेज दे दिए प्लीज एंटर 2 to 50 कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे करके हम उसको बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गलत करता है, उसको नहीं पता है कि भाई हमने क्या गलती करे, तो बोलता कि नहीं बोलता। ठीक है, एरर मैसेज हो गया, मतलब ये इनपुट मैसेज। और यहाँ पे एरर अलर्ट में हमने दे दिए, ये दिखाएगा बार बार, है ना, वार्निंग नहीं है, ये वाला करेगा। ये देखो यहाँ वार्निंग देगा, वार्निंग क्या बोलेगा, गलत भरे आपने, तो यहाँ पे आप जो है वार्निंग दे दो। ठीक है, यहाँ लिख दो प्लीज़ एंटर करेक्ट टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग चलो जो भी है आप देख लेना, लेंथ की स्पेलिंग देखो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। तो दिख रहा है तो क्या बोलोगे, यहाँ भी आ रहा, देखो इसमें भी आ रहा। हमने कहाँ तक दिए बताओ जरा, 11 12 में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब जहाँ तक हमको नाम टाइप करना है उतने को क्या करोगे आप, और तब आप जाकर डेटा वैलिडेशन में टेक्स्ट की लेंथ दोगे, किसके बीच में, आपके मिनिमम जो भी है और मैक्सिमम जो भी है। अब यहाँ मान लो ए टाइप करे तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं हाँ करेंगे। ठीक है, अब
हाँ बोल दिया तो क्या बोल रहा है, ठीक भाई इग्नोर कर दिया आपने, तो हम सीधे उसको टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टाइप करोगे तो भी देखो क्या बोल रहा है ना, बार बार बोल रहा है। तो हम आ जाएंगे, फिर से लिखेंगे जैसे हमने लिखे यहाँ पे, ये देखो ले ले रहा, मतलब सही टाइप कर रहा है। और 50 तो आप टाइप नहीं कर सकते, 50 टाइप करके देख लो, हो गए होंगे 50, ज़्यादा हो गए है ना, तो ज़्यादा भी नहीं लेगा और कम भी नहीं। चलो ये तो हो गया, आप टेक्स्ट की लेंथ समझ गए। सैलरी देखते, सैलरी भी कहाँ तक ले लेते, 11 तक। और सीधे जाकर कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में आप फिर जाओगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर आप बताओ मुझे टाइप करोगे आप क्या, डेसिमल संख्या है। सैलरी कैसे, दशमलव में भी हो सकती है, किसी की सैलरी आती है ना 20,525 रुपये 50 पैसे, आती कि नहीं आती, तो डेसिमल पॉइंट बोले दशमलव के बाद भी रहता है ना। TDS CDS कट कुट का क्या क्या मिलता है, तो डेसिमल पॉइंट ले लो। अब यहाँ पे भी देखो इक्वल टू रहना चाहिए, तो सैलरी भी हमको बीच में ही लेना है। अगर मान लो एक्यूरेट बोलते हैं कि हमारे कंपनी की सैलरी एक मतलब जो है 1 लाख ही है, कम ज़्यादा भी नहीं हो सकती, कोई भी एम्प्लॉय है, चपरासी बात 1 लाख रुपए, मैनेजर भी है तो, पर ऐसा होता है क्या, होगा तो आप इक्वल टू कर लेना, इक्वल टू मतलब के बराबर। ये चीज़ हमने पहले पढ़े हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो हम अभी क्या करेंगे, बिटवीन, बिटवीन में जाएंगे और क्या बोलेंगे 20,000, और यहाँ कर दो 1 लाख, और क्या कर दो ओके। ओके करने से पहले फिर इनपुट में जाओ, आप वही ये शो कराना बार बार, तो है ना इनपुट मैसेज, पर हम चाहते हैं इनपुट मैसेज ना दें और वार्निंग में दे दें, क्या इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर वार्निंग ही दे दो। देखो स्टॉप भी बोल सकते हैं, तो तीनों में से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट करना और यहाँ दे देना टाइटल, ठीक है। और यहाँ दे दो प्लीज़ एंटर वैलिड सैलरी, ठीक है, और इसका नाम दे दो वार्निंग, जो साइन लिए उसी को दे दो। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिए, वार्निंग की स्पेलिंग ये कई बस है ना, हाँ चलो चलो यहाँ देखो, अब ये हमने इनपुट मैसेज ऐसा वाला नहीं दिए हैं, तो आ रहा है कि यहाँ पे तो नहीं आ रहा, गलती टाइप करके देखो ना। चलो हमने पूरे पैसे बचा लिए और सामने वाले कितने दे रहा है 1500, तो वो क्या बोलेगा, ये गलत बात, क्या बोल रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड। अब उसको ये भी बोलना है कि भाई नहीं 20,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए, तो भी बोल सकते हैं, प्लीज़ एंटर के बदले में वो लिख दो, आप आपकी मर्जी जो भी लिखना है। आप उसको सीधे सीधे बोले ए भाई सही सैलरी दे, ऐसा हिंदी में भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि अपन जो देंगे वही प्रिंट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब एज, इसको अभी ठीक है सीधे टाइप कर दो, एक आध बुरा ना माने वो। और कोई व्यक्ति जैसे उसका भाई बंदी है, कोई 2 लाख देने चला तो भी दिक्कत है, तो इसलिए क्या बोल रहा है वो वार्निंग 9 कर दो, और इसको क्या कर दो 50,000, ठीक है। अब एज में चलते, तो एज भी वही है, यहाँ 11 तक लो या जो भी आपको लेना है। और कहाँ चलो, डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में जाकर फिर सेटिंग में जाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल नंबर ना लेके क्या लोगे, एज कैसे टाइप होती नंबर्स में 18 20 25, या डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो डेट आ गई, डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो अपन नहीं बोल देंगे के बीच में, जैसे मान लो डेट, यहाँ पे आपने क्या लिए डेट, और डेट में आप दे दो बिटवीन। अब किसकी डेट 18 कब हो रही है, मान लो अभी व्यक्ति की एज जैसे ज्वाइनिंग है, तो अपन कैसे चेक करेंगे 1 जनवरी 2025 को एज कितनी हो जाना चाहिए 18, तो व्यक्ति कब पैदा हुआ रहना चाहिए, 2025 चल रहा, कब पैदा हुआ रहना चाहिए बताओ, 2008 के आसपास, 2008 में एक डेट डाल दो कि उस डेट के पहले बाद में पैदा हुआ वाला व्यक्ति नहीं लेंगे। और एक और डेट पीछे की डाल दो 1984 85 कब की, जब व्यक्ति 84 85 में थोड़ी होगा, 70 किसकी डालेंगे अपन उसको 55 भी नहीं, 60 65 70 के आसपास डाल दो, तो कब हो जाएगा वो 62 साल का, तो वो डेट डाल दो, एक एक डेट डाल दो, दोनों के बीच की डेट होगी तो ही व्यक्ति काम करेगा, नहीं तो। अभी सिंपल क्या कर रहे हैं अपन नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे होल नंबर, और होल नंबर में क्या दे दो बिटवीन, और बिटवीन में हम दे दो मिनिमम कितनी रहना चाहिए और मैक्सिमम, ठीक है। डेट वाला समझ में आया कि नहीं, डेट में डेट दे देना, एक पीछे की डेट दे देना मिनिमम डेट, और एक मैक्सिमम डेट दे देना बस। उसके बाद होल नंबर हमने देख लिए, सब दिया, देखो टाइम देना टाइम दे सकते हैं, लिस्ट अपन ने बनाकर देख ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट देखे होंगे, इसमें तो गए थे अपन पहले, होल नंबर में गए और ओके कर दिए बिटवीन। यहाँ देखो अभी एक नया नया व्यक्ति आया, बोले हम 17 साल में काम करेंगे, तो बोले रिट्राई, हमने इनपुट मैसेज भी नहीं दिए अभी और एरर भी नहीं दिए, तो ऐसा बाय डिफॉल्ट आ जाता उसका वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई हम टाइप कर देते, चल ले
20 का करवा दी, आधार कार्ड में चेंज करवा दो। और कहाँ कहाँ चेंज करवाओगे, आजकल देखो ना कितने सारे डॉक्यूमेंट। पहले पुराने समय में क्या होता था, गए सीधे वोटर आईडी में चेंज करवा दिए, हो गया काम। अब वोटर आईडी की कोई वैल्यू बची क्या, पर्चा अलग से आ जाता, वोट डालने चले जाओ। आधार कार्ड जरूरी हो गया है। अब आधार कार्ड के अलावा जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, 10वीं की मार्कशीट है, बहुत सारी चीज़। आप कहाँ कहाँ चेंज करवाओगे, तो इसलिए अभी दिक्कत होती है थोड़ी। तो ये समझ में आ गया आपको, क्या बोलते हैं इसे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ये निश्चित करता है कि डाटा इनपुट सही किया जा रहा है, अगर गलत किया जा रहा है तो वो इंडिकेशन देगा।